हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर को। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि त्रिकोणमिति शब्द आया कहाँ से। तो त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति शब्द है उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट में यहाँ तोड़ा गया है। ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है भुजा, अब मेट्रॉन मतलब हो जाएगा माप, मतलब 3 भुजा की माप, अर्थात एक ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों उसकी माप करेंगे। तो इन सबको अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, त्रिकोणमिति बन जाती है, मतलब 3 कोणों का माप या फिर 3 भुजाओं का माप। जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं, कोई इमारत हो या कोई बिल्डिंग है तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करना या फिर हम कह सकते हैं उस बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करना हम त्रिकोणमिति की सहायता से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई मीनार है और इसकी ऊंचाई के बारे में हमें ज्ञात नहीं है, तो ये देखेंगे, मान लो कि यहाँ से x दूरी पर या कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये इसको हम यहाँ पे बोल देंगे थीटा। ये कोई ऊंचाई है तो इसको बोल देंगे h, जो दूरी है उसको x मान लेंगे या x मान लिया, कुछ भी मान लेते हैं। तो इन सब की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, हमें थीटा दिया गया हो तब। तो पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है थीटा, कि ऊंचाई को हम क्या कहेंगे, दूरी जो है जहाँ से व्यक्ति देख रहा है उस दूरी को क्या कहेंगे। तो जैसे इन चीज़ों को समझने से पहले हम देखेंगे कि जो ये तल दिया गया है जहाँ से इस मीनार की ऊंचाई हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। मतलब त्रिकोणमिति हम लोग को लगाना है समकोण में, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में जिस भी कोण को हम लोग लेंगे, जैसे यहाँ अगर हम थीटा को हटा दें और यहाँ लिख दें A, B और C, ABC लिख दिया हमने, तो यहाँ कोण भी क्या है, समकोण है। और हमें ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ इसमें लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है, ठीक है। अगर हमसे ये चीज़ें पूछी जा रही हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा हम किस कोण के सापेक्ष देख रहे हैं। अगर हम कोण A के सापेक्ष देख रहे हैं तो कोण A के सामने की जो भुजा होगी वो कहलाएगी लंब। कोण A के सामने की जो भुजा होगी वो कहलाएगी लंब। और हमेशा जो 90 अंश के सामने की भुजा होगी वो कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। अब जिसके साथ 90 अंश बना हुआ है या कोण बना हुआ है कह सकते हैं, वो हो जाएगा हम लोग का आधार, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम ऐसे बनाते, यहाँ पे देखते हैं कि दिया गया हो और यहाँ पर लिख लेते हैं A, B, C, और हमसे कोई कहता है कोण C के सापेक्ष देखना है कि कौन लंब है और कौन आधार है या कर्ण है, तब देखेंगे तो कोण C के सामने जो भुजा होगी वो कहलाएगी लंब। कोण C के सामने भुजा कहलाएगी लंब। और जो 90 अंश के सामने भुजा है वो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और जो बची हुई भुजा है वो क्या कहलाएगी, हम लोग की आधार कहलाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी समकोण त्रिभुज में पहचानेंगे कि क्या कर्ण है और क्या लंब है। तो इन सब में कर्ण, लंब और आधार में एक संबंध होता है जिसके बारे में बताया था पाइथागोरस ने, ठीक है ना। जिसके बारे में किसने बताया था, पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने ये बताया कि जो ये भुजाएं हैं इनमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या है, कर्ण है। तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण का वर्ग जो होगा अन्य दोनों भुजाओं अर्थात लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होगा। अर्थात हम कर्ण बराबर लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये किसने बताया था, हमें पाइथागोरस ने बताया था। इसकी सहायता से, इस सूत्र की सहायता से हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि अगर मान लो इनमें 2 भुजाओं की माप हमें दी गई है, किन्हीं भी 2 भुजाओं की माप हमें दी गई है, तो इनकी सहायता से हम आसानी से तीसरी भुजा की माप पता कर सकते हैं। और जब भी हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे तो अधिकतर बात देखना पड़ेगा कि हमें किसी न किसी 2 भुजा का मान दिया गया है और तीसरी भुजा का मान निकालना है। तो इसी क्रम में और आगे देखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करें
तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कोण ए का साइन, मतलब कोण ए का साइन कहा गया है, तो इसके सापेक्ष जो आएगा कोण ए की सम्मुख भुजा, क्योंकि ये होगी कोण के सामने की भुजा मतलब BC और बटे कर्ण ये हो जाएगा AC। ऐसे ही कोण ए का कोसाइन मतलब कोण ए की संलग्न भुजा और बटे कर्ण, तो कोण ए की संलग्न भुजा ये हो जाएगी जो कोण ए के साथ लगी हुई है, और ये हो जाएगा अपना कर्ण। तो इस तरीके से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात को लिख रखा है। देखो यहाँ पे जो दिया गया है हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण ए का साइन, कोण ए का कोसाइन, कोण ए का टेंजेंट, कोण ए का कोसेंट, कोण ए का सेकेंड और कोण ए का कॉटेंजेंट, तो इन सब को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इनको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे ये हमें जो दिखाया गया लिखिए, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए और त्रिकोणमिति में इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ कोण ए का साइन लिखा है तो इसे लिखा जाता है साइन ए लिखा जाता है। जैसे यहाँ कोसाइन लिखा है तो इसे लिखा जाता है कॉस ए, मतलब कोण ए का कॉस। ऐसे ही यहाँ पे टेन लिख सकते हैं टेन ए, और फिर आता है कॉसेक, इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए, इसको लिख सकते हैं सेक ए, और इसको लिखा जा सकता है कॉट ए। ठीक है, तो इस तरह से जो कोण है हम लोग के, इन सबको दर्शाया जा सकता है साइन ए, कॉस ए, टेन ए और कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। इन सब का अपनी फिक्स वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे साइन ए बराबर दिया कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है, मतलब लंब, और बटे कर्ण, मतलब ये बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ऐसे अगर हम लोग कॉस की बात करें तो कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा मतलब ये क्या है, अपना आधार है। ये क्या है, इसको अगर ए के सापेक्ष देखा जाए तो ये आधार है, तो यहाँ लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, मतलब के लिख देते हैं यहाँ पे। ऐसे अगर हम टैन में देखते हैं तो टैन में भी हमें देखने को मिलेगा कोण ए की सम्मुख भुजा, तो कोण ए के सामने भुजा मतलब लंब, और कोण ए की संलग्न भुजा मतलब आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। कौशिक की बात करते हैं तो कौशिक में दिया गया है कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा हम लोग का के। कोण ए की सम्मुख भुजा, तो कोण ए की सम्मुख भुजा जो दी गई है हमें वो दी गई है लंब, तो यहाँ पे आ जाएगा लंब। ऐसे ही अगर हम देखें सेक की बात करें तो सेक बराबर दिया है कर्ण, तो कर्ण मतलब के लिख लेते हैं, और कोण ए की सम्मुख भुजा मतलब लंब, कोण ए की सम्मुख भुजा। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लगता है, यहाँ पे होना चाहिए कोण ए की संलग्न भुजा, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कोण ए की संलग्न भुजा, क्योंकि सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ण बटे आधार। ऐसे ही देखिए अगर हम लोग कॉट के लिए, तो कॉट बराबर कोण ए की संलग्न भुजा, तो कोण ए की संलग्न भुजा क्या है, आधार है, तो आधार हो जाएगा। सम्मुख भुजा क्या है, लंब है, तो यहाँ पे लंब आ जाएगा। तो इस तरह से जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, उन सब के लिए कोई ना कोई फिक्स मान होता है। इनका एक शॉर्टकट तरीका ये होता है, इन सबको अगर मिला के लिखा जाए, जैसे ये साइन का होता है लंब बटे कर्ण, फिर कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, फिर टेन का होता है लंब बटे आधार। तो इसे एक ट्रिक के तरीके याद रखा जा सकता है कि ऊपर मान लो एल ए लिखा तो लाल बटे कक्का है ना, तो यल अपॉन के क्या है, साइन का है, तो ये साइन का रेशियो हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। फिर आधार बटे कर्ण किसका है, कॉस का है, तो ये कॉस का मान हो जाएगा। ऐसे ही टेन का क्या है, लंब बटे आधार है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन का। अगर इसी के जस्ट अपोजिट में देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो कौशिक का क्या है, कौशिक का है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण है, तो यहाँ पे अगर नीचे से देखा जाए, सॉरी कर्ण बटे लंब है, तो कर्ण बटे लंब किसका है, कौशिक का हो जाएगा।
फिर कर्ण बटे आधार किसका है, कर्ण बटे आधार किसका है, सेक का। नीचे से अगर देखें कर्ण बटे आधार किसका हो जाएगा, सेक का हो जाएगा। उसके बाद आधार बटे लंब हो जाएगा अपना कॉट का। तो इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं कि किसका क्या अनुपात आएगा, लंब कर्ण किस में क्या होगा, और जो इनके फुल फॉर्म है सेकेंड, इनको शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में किस चीज़ को किससे दर्शाया जाता है, एंगल क्या होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो जैसा कि कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब एक त्रिभुज है अपने पास ABC, एक त्रिभुज है अपने पास ABC, ठीक है। हमने यहाँ पे एक त्रिभुज ABC बना रखा है। वो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है और कहा गया B पर समकोण है, तो हमने B पर क्या लिख दिया, समकोण बना दिया। बाकी A और C को कहीं भी रख सकते हैं। और फिर उसके आगे कहा गया AB बराबर इसमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर। हमें AB बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। BC बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो कहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किनका मान ज्ञात करना है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है साइन A कॉस A के मान ज्ञात करने हैं, और दूसरे में कहा गया है साइन C और कॉस C के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं यहाँ पे फिगर में कि क्या क्या हमें दिया गया है। AB दिया गया है 24, तो AB लिख लेंगे यहाँ पे 24। BC दिया गया है 7, तो यहाँ लिख लेते हैं 7। तो जैसा कि हमने पीछे समझाया आप लोगों को कि दो भुजाओं का मान दिया, तीसरी भुजा नहीं पता है। तो तीसरी भुजा को हम लोग पता करने के लिए ये देखेंगे कि क्या नहीं पता है। तो हमें पता नहीं है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब ये कह सकते हैं कि कर्ण यहाँ पे क्या है, मैंने बता रखा है 90 के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण मतलब AC का स्क्वायर, आधार लिख सकते हैं हम 24 का स्क्वायर, लंब BC हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो AC अगर 24 का स्क्वायर किया जाए तो कितना आएगा 576, और इसका किया जाए तो आ जाएगा 49। अगर जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 625, ठीक है। जोड़ोगे तो आएगा 625। जैसे कि 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 5 लिखेंगे, और 7 4 11 और 1 12, 2 आ गया, हाथ से लेकर आगे 5 और 1 6। तो कुल मिला के AC बराबर कितना आ गया, AC स्क्वायर बराबर 625 आ गया। अगर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो यहाँ हो जाएगा 625, और 625 का मतलब 25। तो यहाँ जो अपना विकर्ण होगा ये कितना आ गया, 25 आ गया। AC की वैल्यू आ गई 25। अब हम आसानी से जो हमसे यहाँ पे मान निकालने कहा गया इनको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखें तो कहा गया साइन A का मान बताओ, साइन A का मान बताओ। हम लोग जानते हैं कि साइन A बराबर होता है, जो हमने ट्रिक बताई थी हम लोग को, लाल बटे कक्का से देखेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, इसको ऐसे लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। अगर कोण A के सापेक्ष देखें तो मैंने बताया तुम लोगों को, कोण A के सापेक्ष देखें तो कोण A के सामने जो भुजा है वही कहलाएगी लंब। तो लंब यहाँ पे हो जाएगा BC, और कर्ण की बात करें तो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती तो AC हो जाएगा। तो BC का मान कितना दिया गया है 7, और AC का मान कितना दिया गया है 25। इसका मतलब साइन A का मान हो जाएगा 7/25। ऐसे दूसरा देखते हैं, कॉस A कहा गया है। अब कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कर लेंगे यहाँ पे। और आधार की बात करें, अगर ये लंब है तो ये हो जाएगा आधार AB, और कर्ण हो जाएगा AC, तो 24 बटे हो जाएगा 25। तो इस तरह से हमने साइन और कॉस A के मान निकाल लिए। दूसरे प्रश्न में हमसे कहा गया है कि साइन C की वैल्यू बताओ, तो साइन C यहाँ लिखेंगे। साइन बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण लिख लिए। लेकिन यहाँ A ना देकर दिया गया है C, तो हमें C के सापेक्ष देखना पड़ेगा कौन लंब है और कौन कर्ण है। तो हम इस A को हटा देते हैं
और सी को कोण लेते हैं, तो मैंने बताया तुम लोग को कोण, एक जो कोण लेंगे उसके सामने की भुजा होती है लंब। तो यहाँ पर लंब जो अपना हो जाएगा, कोण सी के सामने कौन है, ए बी है, तो ए बी हो जाएगा अपना लंब। कर्ण हो जाएगा ए सी, कर्ण नहीं परिवर्तित होगा, तो ए बी का मान रख देंगे 24 और कर्ण है अपना ए सी 25 से 25 हो जाएगा। ठीक है, कॉस सी की बात करते हैं, तो कॉस सी बराबर, जो कॉस बराबर यहाँ था वही रहेगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है ये देखा जाएगा सी के सापेक्ष। अगर ये लंब है तो ये हो जाएगा आधार बी सी और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। बी सी का मान कितना है 7 है और ए सी का मान कितना है 25। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि आकृति जो 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। और आकृति आप लोगों को सामने दिखाई दे रही है और मैं बना भी देता हूँ। यहाँ पे हमें Q पे दिया गया है 90, P है, R है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। हमसे tan p माइनस cot r का मान पूछा है। तो यहाँ पर भी हमें दो भुजाओं के मान दिए गए हैं और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो बड़ी भुजा होती है, कह सकते हैं 90 अंश के सामने भुजा है, वो कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर करते हैं। फिर लंब का स्क्वायर मतलब जो 12 दिया गया उसका स्क्वायर कर लेते हैं, या फिर पहले लिख लेते हैं यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। तो पी आर दिया गया है 13 का स्क्वायर कर लेंगे। पी क्यू दिया गया हमें 12 का स्क्वायर। क्यू आर हमें जो दिया गया है वो पता नहीं है, दिया नहीं गया है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा और ये 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर लिख सकते हैं 169 माइनस 144। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर घटाएंगे, यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 मतलब 25 आ गया। और जब 25 का रूट निकालेंगे तो अपने पास कितना बचेगा 5। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग जो वैल्यू पता करना है उसमें हमें tan p दिया गया और cot r दिया गया है। तो अगर हमें tan p की वैल्यू चाहिए, tan p, तो सबसे पहले ये देखें tan p बराबर होता क्या है। तो tan p बराबर, बार बार मैं बता रहा हूँ तुम लोग को याद कर लो इसको, कि लाल बटे कक्का होता है लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन। टेन मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगर हम p को कोण लें, क्योंकि यहाँ पे p दिया गया है, अगर हम p को कोण लेते हैं तो कोण के सामने भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब मतलब क्या, यहाँ पे लंब मतलब क्यू आर और आधार हो जाएगी ये भुजा पी क्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि tan p बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का, क्यू आर मतलब 5 और आधार हो जाएगा 12। ऐसे ही हम लोग cot r लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर cot r लेते हैं और cot r जस्ट tan का उल्टा होता है, मतलब हो जाएगा आधार बटे लंब। लेकिन देखना यहाँ ये है कि आधार क्या है और लंब क्या है। तो हम जब r के सापेक्ष देखेंगे तो r को लेंगे तो इसके सामने भुजा हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो आधार क्या है, क्यू आर है और लंब है पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू दी गई है 5 और पी क्यू की वैल्यू दी गई है 12। इन दोनों मानों को हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं, जैसे कि tan p हो गया 5/12 और cot r हो गया 5/12। दोनों सेम वैल्यू है, घट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से हमने देखा दूसरे क्वेश्चन में जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। नोट कर लीजिए। अगर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि दिया गया है इसमें कि यदि साइन a बराबर 3/4, साइन a बराबर 3/4, तो कहा गया cos a और tan a का मान बताओ। cos a और tan a का मान बताओ। तो
तो सबसे पहले जो साइन ए दिया गया इसके लिए एक हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे यहाँ मान लेंगे ए कि कोण ए दिया गया है। इसको कुछ मानना चाहो तो मान सकते हो, जैसे बी मान लो, सी मान लो, अगर मानना है तुम्हें तो। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने भुजा हो जाएगी लंब, मतलब लंब कितना दिया गया है हमें 3 और कर्ण कितना दिया गया है 4। मतलब इस फॉर्मूले से हम पता कर लेंगे क्या क्या हमें यहाँ दिया गया है। हमें इस भुजा के बारे में पता करना है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AC है 4, 4 का स्क्वायर, AB पता करना है, BC 3 दिया गया है, 4 चौक 16, AB स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9, इसको इधर भेज दो, 16 माइनस 9 बराबर AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 16 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, 7 आ जाएगा। तो AB बराबर जब रूट लोगे तो आ जाएगा √7। लिखना चाहो तो यहाँ प्लस माइनस लगा लो, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √7 आ गई। अब आसानी से तुम cos A और tan A की वैल्यू पता कर सकते हो। cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अगर आधार की बात करें तो √7 है, और कर्ण की बात करें अगर तो कर्ण है हमारा 4। tan A में tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब कितना है 3 है, और आधार कितना है √7 है। तो इस तरह से हमारा तीसरा भी प्रश्न हल हो गया जो हमसे यहाँ पे पूछा गया था। तो सॉल्व कर लीजिए आप लोग, इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि अगले प्रश्न में कहा गया है 4 नंबर में कि 15 cot A = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान बताना है। साइन ए और सेक ए का मान बताना है। तो पहले तो हम लोग पता करेंगे कि क्या इसका मान होगा। तो cot A बराबर आ जाएगा 8/15। मतलब ये यहाँ पे मैं गुणे में दिया है, इसको इधर भेज देंगे तो नीचे आ जाएगा। cot बराबर होता है आधार बटे लंब। जैसे कि हम लोग जानते हैं लाल बटे कक्का होता है, तो ये cot का होता है। ये पोर्शन किसका है, cot का। तो हो जाएगा आधार बटे लंब। अगर चित्र बनाते हैं इसके लिए, कोण A दिया गया तो यहाँ A लिख लेते हैं। A के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है, तो लंब कितना हो जाएगा 15, आधार कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ ABC मान लेते हैं। तो कर्ण को पता करना है यहाँ पे, तो AC का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, 8 × 64 हो जाएगा, 15 पर नियम 225। तो AC स्क्वायर बराबर जोड़ लो, 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 और 2। अगर दोनों तरफ रूट लेते हैं तो इसका कट जाएगा, यहाँ 289 आ जाएगा, और ये कितने का है 17 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो मतलब ये हमें मिल जाएगा 17। साइन ए पता करना है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15 है, और कर्ण कितना है 17। सेक ए पता करना है, सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8। तो जो दो वैल्यू हमें पता करना था वो दोनों मान हमें यहाँ पे मिल गए। नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि दिया गया है हमें 5 नंबर में कि सेक थीटा बराबर 13/12 कहा है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, जो होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा है कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण। तीसरा है टैन थीटा, जो कि होता है लंब बटे आधार। अगला सेक थीटा है, जो कि ये खुद ही दिया गया है हमें, तो इसको छोड़ देते हैं। और सेक थीटा बराबर होता है हम लोग का कॉस का
सेक थीटा नहीं, इसके बाद देखो साइन कॉस टेन के बाद आता है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण बटे लंब। इसके बाद आता है सेक थीटा। कॉसेक के बाद क्या आ गया सेक, तो सेक बराबर हो जाएगा हम लोग का कर्ण बटे आधार, जो कि होता है कॉस का जस्ट अपोजिट। कॉस का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। फिर हम लोग निकाल लेते हैं कॉट, और जो कॉट होता है वो टैन का अपोजिट होता है। कॉट थीटा टैन का अपोजिट मतलब आधार बटे लंब। तो हमें ये सब वैल्यूज़ पता करनी है। तो यहाँ से हम लोग चित्र को बनाएंगे। अगर यहाँ थीटा मान लिया जाए और इसको ए बी सी मान लें, तो कर्ण हो जाएगा 13, आधार हो जाएगा 12। और अगर हम इसको लंब को पता करना चाहें तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC 13 दिया गया तो 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, और BC हमें पता करना है। इसका 169, इसका 144 प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा 169 माइनस 144। तो BC स्क्वायर बराबर कितना बच जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 मतलब 25। तो BC बराबर अंडर रूट 25, मतलब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। मतलब ये हमें मिल गया 5। अब आसानी से सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं और ये आ जाएगा। जैसे कि दिया गया लंब बटे कर्ण, तो लंब है 5 और कर्ण कितना है 13। कॉस थीटा दिया गया है आधार 12 और कर्ण कितना है 13। टैन है लंब मतलब 5, आधार है 12। कॉसेक थीटा है कर्ण 13, लंब है 5। कॉट है आधार, आधार कितना है 12 है और लंब कितना है 5 है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनका मान ज्ञात कर लिया। तो नोट कर लीजिए इन चीज़ों को आप लोग। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है 6 नंबर में कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हैं, जहाँ cos A बराबर है cos B के, तो हमें ये दिखाना है कि कोण A बराबर है कोण B, ऐसा हमें दिखाना है इसमें। तो cos बराबर होता है, जैसे यहाँ पे कहा गया है cos A बराबर है cos B के, तो हमें ये दिखाना है कि कोण A बराबर है कोण B के। तो एक चित्र बना लेते हैं और इसमें इसको A मान लेते हैं, इसको B, और यहाँ पे 90 लिख लेते हैं, इसको C चलो मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कोण A बराबर है कोण B के, कोण A बराबर है कोण B के दिखाना है हमें। कहा गया cos A बराबर है cos B के। तो हम बहुत भली बात जानते हैं कि cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और जब हम लोग cos A लेंगे तो उस समय आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। तो लिख लेते हैं, आधार AC हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा अपना AB। ऐसे ही cos B जब लेंगे तो हम लोग का cos B के लिए आधार बटे कर्ण ही होगा। कोण के सामने भुजा लंब होती तो AC तो लंब हो जाएगी और BC हो जाएगा अपना आधार और कर्ण वही रहेगा AB। तो यहाँ AB से AB कैंसिल हो गया, बचा AC बराबर BC। मतलब AC बराबर है BC के। अगर इसके दो भुजाएं बराबर हैं तो जो उसके सम्मुख कोण होंगे वो भी बराबर हो गए। मतलब यहाँ कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के, और यही हम लोग को प्रूव करना था। तो नोट कर लीजिए आप लोग। और अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर में कहा गया है कि अगर cot थीटा बराबर 7/8 है, तुम्हें ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे क्वेश्चन में बताना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। इतने सारे मान हमें बताने हैं। तो देखते हैं कहाँ शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं हम लोग चित्र को। यहाँ थीटा दिया गया है, इसको मान लो A B C है, यहाँ समकोण है।
अब सभी लोग जानते हो कि लाल बटे कक्का होता है और जिसमें ये बताता है कॉट को, मतलब कॉट कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा 8। हमें कर्ण को ज्ञात करना है, मतलब AC ज्ञात करना है। तो AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो 7 सतह 49 और 64 हो गया। 9 4 13 और 6 4 10 11। तो AC स्क्वायर बराबर आ गया कितना, ये 113 के बराबर आ गया। मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी है, 113 है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं साइन थीटा का मान। ठीक है, तो साइन थीटा जब लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब है अपने पास 8 और कर्ण है √113। फिर निकालना है कॉस थीटा का मान, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार है 7 और कर्ण है √113। ठीक है, और कॉड निकालना है तो कॉड भी निकाल लेते हैं। कॉड थीटा तो हमें दिया ही गया है, उसमें निकालना क्या है, कॉड थीटा हम लोग को दिया ही गया है 7/8। तो चलो इन पे वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू आई है 8/√113 और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा यहाँ भी रखना है 8/√113। तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना है 7/√113 और यहाँ पे 1 माइनस 7/√113। अगर यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लगाया जाए तो ये हो जाएगा ऊपर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, और माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा हम लोग को 1 माइनस 8/64 हो जाएगा बटे 113 और यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 49/113। एलसीएम लोगे तो 113 माइनस 64/113 आ जाएगा और यहाँ भी लासा लोगे तो 113 माइनस का 49/113। तो 113 से 13 कट गया। यहाँ घटाएंगे जब 64 को तो 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचा हुआ 10, 10 में से 6 जाएगा 4, 49 आ गया। यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, और बचा है 10, 10 में 4 जाएगा 6, तो 49/64 आ गया इसका मान। अब कॉट थीटा की वैल्यू पता करना, ये हमारा हो चुका है। कॉट स्क्वायर थीटा का मान पता करना है। कॉट का मान दिया 7/8, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर कर देंगे 7 सतह 49 8/64। ठीक है, तो दोनों का आंसर जो है सेम आया है, नोट कर लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या बराबर है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के। ये जांच करके हमें बताना है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ लिखें cot a बराबर 4/3 और cot बराबर होता है आधार बटे लंब। जब चित्र बनाएंगे तो a को यहाँ लेते हैं, b c कोण a की बात हो रही तो आधार हो जाएगा अपना 4 और लंब हो जाएगा 3। कर्ण हमें पता करना है तो AC स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमें पता नहीं है, AB 4 दिया हुआ है, BC 3 है, तो 4 चौक 16 और 3 त्रिक 9, 16 9 25। तो AC स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो AC बराबर √25 मतलब 5 आ जाएगा। AC का मान 5 आ गया, ये 5 आ गया। हमें चाहिए क्या क्या वैल्यू, tan a चाहिए और cos a और sin a चाहिए। ठीक है, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे।
सबसे पहले tan a, और tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे 3 है और आधार है 4, तो tan a की वैल्यू हमें मिल गई। cos a की बात करें, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4 है और कर्ण है 5, तो यहाँ आप लिख लीजिए 4/5। साइन ए की बात करें तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब अगर देखोगे चित्र में तो लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5, तो 3/5 हो जाएगा यहाँ पे। इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ में इसको बराबर दिखाना है, इसके दिखाना क्या है, इसमें ये पता करना है दोनों बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका, मतलब 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। अगर ये बराबर होगा तो दोनों बराबर आ जाएगा। तो 1 - tan की वैल्यू कितना आई है 3/4, 3/4 का स्क्वायर, 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16, 3 त्रिक 9 4 चौक 16। तो 16 - 9/16 और 16 + 9/16, 16 कट गया, बचा कितना 16 में से 9 घटाएंगे जब, तो यहाँ अपना मान आ जाएगा कितना, ये लिख देता हूँ नीचे शायद दिख ना रहा हो, 7/25। और इधर मान रख के देखते हैं राइट हैंड साइड में, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया गया है। cos ए की वैल्यू आई है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, और साइन ए की वैल्यू आई है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। 4 चौक 16, 25 हो गया, 3 त्रिक 9 और 25 हो गया। जब 16 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 7/25। देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड, दोनों सेम आ गए। तो हम कह सकते हैं कि जो मान दिया गया है बराबर है। ठीक है, दोनों जो मान दिए गए हैं ये और ये बराबर हैं। नोट कर लीजिए इसको। अगर 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कहा गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब त्रिभुज ABC है और इसमें कोण B जो है वो समकोण है। ठीक है, और tan A बराबर दिया 1/√3। अगर A है तो यहाँ tan A बराबर दिया 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हम लोग को। देखो सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है इसमें वो दिया गया है हम लोग को साइन A cos C प्लस cos A साइन C, ये मान ज्ञात करना है। दूसरा जो हमें मान ज्ञात करना है दूसरे प्रश्न में, तो पहला देख लेते हैं फिर दूसरा बताते हैं। तो tan A दिया गया, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 1, आधार कितना है √3। कर्ण पता करना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है √3 है, तो √3 का स्क्वायर। BC कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो √3 गुणा कराओगे 3 आएगा और 1 × 1, 3 × 4, तो AC स्क्वायर बराबर 4 आ गया। तो AC बराबर √4 मतलब 2। ये कितना हो जाएगा 2। अब जो हमें पता करना है वो मान यहाँ से पता कर लेते हैं। सबसे पहले साइन A की बात करते हैं। तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और लंब अगर देखा जाए साइन के हिसाब से, A के हिसाब से, तो लंब कौन है BC है और कर्ण कौन है AC। तो BC मतलब 1 और AC मतलब 2। cos C, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन C के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोण C के सामने जो भुजा होगी लंब होगी। हमें आधार चाहिए, तो आधार कौन है 1 है मतलब BC, और कर्ण कौन है AC रहेगा। मतलब BC 1 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
कॉस सी का मान। फिर कॉस ए का मान पता करते हैं, कॉस बराबर होगा आधार बटे कर्ण। लेकिन ए के हिसाब से देखें तो ए के सामने भुजा लंब, तो आधार क्या होगा √3 मतलब ए बी, और कर्ण क्या होगा ए सी। तो ए बी हो जाएगा अपना √3 और ए सी हो जाएगा 2। ऐसे साइन सी पता करना है, और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। सी के हिसाब से लंब कौन है, ए बी है, और कर्ण कौन है, ए सी है। तो √3 बटे 2 आ जाएगा। अगर इन मानों को यहाँ पे रख के देखा जाए, इस पर साइन ए का 1 बटे 2 गुणे कॉस सी का मान 1 बटे 2 प्लस कॉस ए का √3 बटे 2 और साइन सी का मान है √3 बटे 2। 1 एकम 1, 2 दूना 4, √3 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, लासा लोगी 4 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा, मतलब 4 बटे 4, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है। और दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरे में क्या दिया गया है। दूसरे में दिया गया कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए का मान कितना निकल के आया है √3 बटे 2। कॉस सी का मान कितना निकल के आया 1 बटे 2। साइन ए कितना है 1 बटे 2 और साइन सी कितना है √3 बटे 2। गुणा कराएंगे √3 3 हो गया, 2 दूना 4, √3 2 दूना 4, ऊपर का ऊपर गुणा, √3 का इसमें गुणा कराएंगे, √3 एकम √3 और 2 दूना 4, घट जाए कितना आ जाए 0। तो इस तरह से दोनों प्रश्नों का मान निकल गया। नोट कर लीजिए आप लोग। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इसमें कहा गया त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P कोण Q समकोण है। जो कोण Q दिया गया है ये समकोण है और ये है पी क्यू आर। और कहा गया है इसमें कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर कहा गया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। इतना मान हमें इसमें ज्ञात करना है। देखो पी क्यू बराबर दिया है 5, पी क्यू बराबर दिया गया है 5, और यहाँ मान लेते हैं कि आर क्यू बराबर है एक्स के। अगर यहाँ आर क्यू के प्लेस पे एक्स रख देते हैं तो पी आर प्लस यहाँ एक्स आ जाएगा, क्योंकि इसको हमने एक्स माना है, बराबर 25। इसको उधर भेज दें तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, मतलब पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस एक्स आ गई। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस से हम लोग कर्ण का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, तो ये जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और पी क्यू है 5 तो 5 का स्क्वायर, क्यू आर है एक्स तो एक्स स्क्वायर। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए हो गया 25 और बी हो गया एक्स। यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे आएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 दूना 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे बताएं इस चीज़ को, देखो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 25 को इधर भेज दो तो 625 माइनस का 25 हो जाएगा, और इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 50x, तो 50x बराबर मिल जाएगा हमें 600। ठीक है, 25 घट जाएगा तो x बराबर 600 बटे 50। तो यहाँ 0 0 कट गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10, x का मान कितना आ गया 12। तो मतलब x किसको माना था हमने आर क्यू को, तो ये x जो मान है किसका मान है आर क्यू का मान है। और बात कर लें अगर हम पी आर की, तो पी आर है 25 माइनस एक्स मतलब 25 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। मतलब ये बराबर है किसके
12 के, और यहाँ पे 25 माइनस का 12 मतलब ये बराबर है 13 के। सारे मान मिल गए। साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है यहाँ पे 12 है और कर्ण है 13। कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 12। tan पी बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब है 12 और आधार है 5। तो इस तरह से तीनों मान हमें मिल गए। अब जो अगला है वो 11 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में आप लोग देख पा रहे हैं, कहा गया है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, ये tan a का मान 1 से अधिक भी होता है, जिससे tan a में आता है √3 भी आ जाता है। अभी इन वैल्यूज़ के बारे में तुम लोग पढ़े नहीं हो, जस्ट आगे की एक्सरसाइज में मान के बारे में बताया जाएगा, है ना। जो आगे मान आएंगे तो पढ़ेंगे तो जान जाओगे tan में जो मान आते हैं वो 1 से बड़े भी आते हैं, जैसे √3 आएगा tan में, तो √3 जो तब वर्ष की वैल्यू होती है 1.32, तो जो कि 1 से बड़ा है, तो इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं समझा दे रहा हूँ, जब नेक्स्ट लेक्चर देख लोगे जो आगे वीडियोस आएंगे तो उसमें जो चीज़ें समझाई गई हैं समझ लोगे, और फिर से जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं अगला। कहा गया है कोण 1 किस मान के लिए sec के बराबर 12, किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 है। तो हाँ, किसी न किसी मान के लिए sec का मान 12/5 हो सकता है, सत्य है। और कहा है cos a कोण a के cosn के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये तुम लोग को बताया गया है कि cos का होता है कोसाइन, cos का होता है कोसाइन, ना कि cosn। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब असत्य है। कहा गया cot a, cot और a का गुणनफल है, तो ये बिल्कुल असत्य है। cot a जो होता है यहाँ पे ये इन दोनों गुणा कराने पे, मतलब cot और a को गुणा कराने पर नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये इसका कोण होता है और ये cot है, तो ये गुणा कराने पे नहीं प्राप्त होता है, तो इसलिए ये भी असत्य हो जाएगा। और कहा गया है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है। तो 4/3 नहीं हो सकता साइन थीटा का मान, क्योंकि साइन के लिए जो वैल्यू आती है वो हमेशा जो साइन में अधिकतम मान है वो 1 ही मिलता है, और 4/3 का मतलब 1 से ज़्यादा, तो हमें 1 से ज़्यादा मान नहीं मिल सकता, इसलिए इसकी कथन हो जाएगा असत्य। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री की पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में